अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद होता है और वो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत करता है ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिनके बगैर आदमी कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता है। वो सिर्फ दो बातें हैं और दोनों बातें कुरान पाक से हैं। और आप ये जानते हैं कि एक इंसान की ज़बान इधर से उधर हो सकती है, लेकिन कुरान पाक कभी भी इधर से उधर नहीं हो सकता। और कुरान पाक में जो कुछ है वो सच है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, पहली बात, जो पहला रूल है कामयाबी का पहला उसूल, वो है कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलतिही, कि महबूब आप फरमा दीजिए कि हर इंसान अपने शाकिले पर अमल करे। आइए इस आयत को समझते हैं। आप ये जानते हैं कि ट्रेन सिर्फ पटरी पर चलती है और बस सिर्फ और सिर्फ सड़क पर चलती है और हवाई जहाज़ आसमान में उड़ता है। हवाई जहाज़ पटरी पर नहीं चल सकता और ट्रेन हवा में नहीं उड़ सकती, क्योंकि ट्रेन का जो ट्रैक है वो पटरियां हैं। हवाई जहाज़ का जो शाकिला और ट्रैक है वो आसमान है। इसी तरह से हर एक इंसान का ट्रैक होता है। तो सबसे पहला जो रूल है वो हमें ये करना है कि हम अपने शाकिले को पहचानें, अपने आप को पहचानें कि हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि हमें अपने मकसद से, उस मकसद से हटना नहीं है। और ये चीज़ आप नमाज से सीखिए। जैसे कि नमाज मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ की गई है, अब आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ता है। अगर खड़े होकर ना पढ़ सके तो बैठकर पढ़ ले, मजबूरी हो। बैठकर भी ना पढ़ सके तो टेक लगा के पढ़ ले। टेक लगा के भी ना पढ़ सके तो लेट के इशारे से पढ़ ले, लेकिन किसी भी हाल में अपने मकसद को ना भूले, अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। कुरान पाक फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो वो जो इबादत मकसद है, मकसद तक पहुंचना है। अब मकसद तक पहुंचने में मुश्किल आई कि आप कमज़ोर हो गए तो पीछे ना हटें, बैठ के पढ़ें। फिर मुश्किल आई कि आप बैठ के भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन पढ़ें तो चाहे टेक लगाना पड़े आपको। फिर मुश्किल आई कि आप टेक भी नहीं लगा सकते, लेकिन पढ़ें नमाज, चाहे आपको लेट कर नमाज पढ़ना पड़े। तो ये हमें सिखाता है कि पहले मकसद मुतय्यन करना है और उसके बाद उस मकसद को मुश्किलों की वजह से छोड़ना नहीं है। तो दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात कि अपने आप को पहचानना है कि हम क्या कर सकते हैं, और दूसरी बात, जब हमने पहचान लिया तो किसी भी मुश्किल की वजह से पीछे नहीं हटना है।